आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बोर्ड मास रूल के बारे में जानेंगे जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको बोर्ड मास रूल लगाना नहीं आता है तो आप बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण का कोई भी प्रश्न आप सही से नहीं बना सकते हैं। तो आज हम लोग बोर्ड मास रूल के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि बोर्ड मास का रूल लगाना, बोर्ड मास का नियम लगाना आपको आ जाए और आप गलती ना करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि BODMAS बोर्ड मास में टोटल 6 अल्फ़ाबेट है। BODMAS तो बोर्ड मास में टोटल 6 लेटर है, सभी का मीनिंग अलग अलग होता है। तो देख रहे हैं कि बी से होता है ब्रैकेट। बी से आपका क्या होता है? बी से ब्रैकेट होता है जिसको हिंदी में हम लोग कोष्टक बोलते हैं। बी से ब्रैकेट होता है जिसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। और कोष्टक जो होता है 3 प्रकार के होता है। कोष्टक जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक बड़ी कोष्टक होता है, ये बड़ी कोष्टक है, ये मझली कोष्टक है और ये वाला आपका छोटी कोष्टक है। कहे तो बड़ा ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। तो बी मतलब समझ गए। उसके बाद आता है ऑफ। तो ओ से क्या होता है? ओ से ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का, और का के मतलब क्या होता है? गुना होता है। ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, और का जहाँ रहेगा वहाँ पर ही हम लोग गुना का साइन लगाएंगे। उसके बाद आता है डी। तो डी से होता है डिवीजन। डी से आपका होता है डिवीजन जिसका हिंदी भाग होता है। डिवीजन जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं और इसका संकेत है इस प्रकार से। भाग का संकेत आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है एम। तो एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में गुना कहा जाता है और गुना का संकेत जो है इस प्रकार से है। उसके बाद ए। तो ए से होता है आपका एडिशन। ए से क्या होता है? ए से एडिशन होता है और एडिशन को हिंदी में जोड़ या जोड़ना कहा जाता है। जोड़ या जोड़ना। तो जोड़ना का संकेत इस प्रकार से ऐड होता है। उसके बाद होता है एस। तो एस से होता है सब्ट्रैक्शन। एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, घटाव या घटाना, इस प्रकार का संकेत होता है। तो देखिए ब्रैकेट आपको बताएं कि ब्रैकेट 3 प्रकार के होता है। ये आपका बड़ी ब्रैकेट, ये आपका बड़ी कोष्टक है, ये आपका बड़ी कोष्टक, और ये आपका मझली, ये आपका मझली, और ये आपका छोटी कोष्ठक है। याद रखिएगा कोष्ठक 3 प्रकार के होता है। एक बड़ी कोष्ठक, एगो मझली, ये मझली कोष्ठक, और ये आपका छोटी कोष्ठक है। एक और कोष्ठक होता है रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेखा कोष्ठक। इसको हम बोलेंगे रेखा कोष्ठक। तो चलिए हम लोग इतना बारे में जान गए। अब हम लोग बोर्ड मास के रूल पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा प्रश्न नंबर आपका 1 क्या दिया गया है कि 5 × 4 भागे 2 + 2। तो सबसे पहले यदि हम सवाल को सॉल्व करते हैं, यदि हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसी प्रकार से नियम लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे और उसके बाद घटाव को काम करेंगे। आप याद रखिएगा बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद ऑफ का काम, उसके बाद डिवीजन का काम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर ही देखिए। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि 5 × 4 भागे 2 + 2। तो यहाँ पर साइन 3 आ गया। एगो गुना है, एक गुना है, और एक आपका भाग है, और एक आपका प्लस है। तो सबसे पहले काम हम किसको करेंगे? तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आपका इसमें भाग है तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं। तो 5 है तो 5 लिखिए, गुना है तो गुना लिखिए। एक आप बात जानते हैं कि यदि 4/2 लिखा गया है, 4/2 लिखा गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4 में आप 2 से डिवाइड लगाइए इस प्रकार से। तो 2 बार में आपका 4 कट जाएगा। तो कितना? 4 में जब 2 से डिवाइड लगाइएगा तो आपका 2 आ गया। तो यहाँ पर ये 4 में जब 2 से डिवाइड लगाए तो 2 आ गया। प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद क्या किसका काम करेंगे? डिवाइड का काम हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, गुना का। तब गुना का काम करेंगे। तब 5 दूना 5,
मल्टीप्लीकेशन 2, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखे, उसके बाद यहाँ पर 2 है, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे तो 10 + 2, तो ये आपका 12 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है कि 60/5 इंटू ब्रैकेट 16 - 8 / 2 / 3। तो सबसे पहले किसका काम होता है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं। तो 60/5 इंटू यहाँ पर देखिए 16 है तो 16 लिखिए, और माइनस अब 8 / 2, तो 2 से हम लोग डिवाइड लगाएंगे 8 में, तो कितने बार में? तो 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ही 4 लिख दीजिए, भागा 3। अभी भी मेरा ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है, पहले ब्रैकेट का काम को ख़त्म करेंगे। तो 60/5 गुना यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 - 4, तो 16 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 16 में से 4 घटाएंगे तो आपका 12 आएगा। उसका डिवाइड है तो डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद 3। तो देखिए हम लोग ब्रैकेट का काम खत्म कर लिए, ब्रैकेट का काम खत्म कर लिए। उसका बच गया आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि 60/5। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यही कि 60 में 5 से भाग लगाइए, 60 में 5 से भाग लगाइए, तो एक बार में 5 लगाइएगा और 1 0, और 5 दूना 10, मतलब कि 12 बार में लग जाएगा। तो 60 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो आपका 12 हो जाएगा। गुना है तो गुना लिखिए, उसका तो लिखा गया है 12 / 3। तो 3 से हम लोग डिवाइड लगाएंगे 12 में, तो 4 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? आपका 48 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपका क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 1/3 इंटू 2/4 डिवाइड 7/9 डिवाइड 3। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग 1/3, तो 1/3 इंटू 2/4 है तो 2/4। पहले काम डिवाइड के कि मल्टीप्लाई के? तो सबसे पहले काम डिवाइड के, उसके बाद मल्टीप्लाई के। तो देखिए यहाँ पर ही भाग है तो इसको गुना में बदल दीजिए। आप एक नियम जानते हैं कि यदि 4/3 अब भागा 2/3 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि पहली संख्या को अवश्य ही लिख देंगे, जो है उसी को लिख देंगे, और ये गुना को भाग में बदल देंगे, सॉरी भाग को गुना में बदल देंगे, और इस संख्या को पलट देंगे। 2/3 है तो इसको 3/2 कर देंगे। इतना बात आप जानते हैं। तो भाग है तो गुना लिख दिए, तो इस संख्या को क्या करेंगे? पलट देंगे। तो 7/9 तो 9/7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब इसको भी पलट दीजिए, भाग है तो गुना लगा दीजिए, और 3/1 तो अब 1/3 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो देखिए 3 से 9 आपका 3 बार में कट जाएगा, और 3 से आपका 3 कट गया, और 2 से 4 आपका 2 बार में कट गया। तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर आपका 1 बच गया, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे आपका बच गया 2 × 7, तो 1/14। यही आपका आंसर हो गया। तो सभी प्रश्नों का आप अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रश्न नंबर आपका 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 जो है आपका। और लास्ट में आपका बोर्ड मास रूल को दिखा देते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में अच्छी तरह से नोट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आज